श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस मेगा कवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह से ही न्यूज इंडिया ताबड़तोड़ तरीके से आपको दिखा रहा है अयोध्या की पल पल की अपडेट और साथ ही गर्भगृह में शेष हुए पूजन का पूरा लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा चुका है। और साथ ही बस अब शेष मात्र का समय बचा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा और साथ ही दिखाएगा कि कैसे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करते हैं। कुछ ही देर मात्र शेष बचा है, प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो देश के नामचीन गणमान्य लोग हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसमें अंबानी से लेकर के अमिताभ बच्चन और साथ ही आपको रामायण के वो पात्र याद होंगे, अरुण गोविल, जिसको पूरे देश ने अपनी आंखों में संजो कर रखा है। लाइव तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में भी जो देश के बड़े धर्मगुरु हैं उनका दरबार सजा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी होंगी, हमारे साथ दीपिका होंगी मेरी सहयोगी। दो बड़े देश के धर्मगुरु होंगे, बाबा पातालनाथ और साथ ही राजेश शर्मा जी, जो आपको बताएंगे पूरे विधि विधान की एक एक प्रक्रिया। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री आज उस विशेष मुहूर्त, जिसे 84 सेकंड का विशेष मुहूर्त कहा जा रहा है, उसमें पूजा पाठ की तमाम विधि प्राण प्रतिष्ठा की आखिर क्यों करेंगे। और साथ ही आपको याद होगा सन 1528 से लेकर के अभी तक यानी कि 2024 तक का ये जो सफर रहा राम लला का, राम मंदिर का, ये आखिर पूर्ण कैसे हुआ और इसके लिए एक लंबी लड़ाई जो पूरे देश ने लड़ी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे पूरा कर लिया गया। तो शुरुआत करते हैं अपने इस मेगा कवरेज की, जहां न्यूज इंडिया आपको लाइव टेलीकास्ट के जरिए पल पल की अपडेट अयोध्या से दिखाएगा और साथ ही मेरे साथ सहयोगी होंगी, वो आपको बताएंगे कि अयोध्या में चल क्या रहा है। दो बड़े वरिष्ठ धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। दीपिका, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने शुरुआत करी है, वाकई में ये महाकवरेज है। महाकवरेज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि न्यूज इंडिया ने पल पल की अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है और पूरी जिम्मेदारी का वहन किया है। जिस लंबे आप वर्षों का इंतजार करी थी, 500 साल का इंतजार करी थी, वाकई में वो लंबा इंतजार आज खत्म हो जाएगा। तमाम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपके साथ करा देते हैं। प्रीति ने करा ही दिया, चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जिस अभिजीत मुहूर्त का जिक्र किया गया, सुनील जी क्या लगता है वो अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? इस मुहूर्त में किस तरीके से पूजा अर्चना होती है? क्यों ये मुहूर्त इतना खास हो चला है? देखिए, प्रभु राम का जन्म ही अभिजीत मुहूर्त में हुआ। हाँ। और अभिजीत मुहूर्त आज की अगर घड़ी की बात करें तो ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है, अनुकूल है। मृगशिखा नक्षत्र है, यहाँ पर बात करें शनि अपने घर में हैं। बृहस्पति का बहुत ज़रूरी होता है देखना अभिजीत मुहूर्त के साथ, अगर बृहस्पति आपके उच्च के हों और अच्छे हों। और नामांश कुंडली में बृहस्पति धर्म भाव में है। धर्म भाव में जब बृहस्पति हैं तो समझ लीजिए आप धर्म कर्म का मांगलिक कार्य कर सकते हैं और विशेष रूप से मूर्ति स्थापना, मूर्ति अनुष्ठान या किसी भी तरीके के अनुष्ठान करने। और अभिजीत मुहूर्त अगर मिल जाए तो उसमें आप प्राण अभिजीत मुहूर्त के बारे में और भी जानेंगे। पातालनाथ बाबा का रुख कर लेते हैं और बाबा इस भव्य दिव्य समय की शुरुआत में अगर चार पंक्तियां प्रभु श्री रामलला के लिए अगर हम अपने न्यूज चैनल पर आपसे ना गवाएं तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा हमारे दर्शकों के साथ जो हमारे साथ जुड़े। जल्दी से पातालनाथ बाबा 4 लाइन में हमारे साथ जरा गा के रामलला के लिए, उस दिव्य लला के लिए जिसके लिए 550 वर्षों का इंतजार पूरे देश ने किया है। राम नाम कहते रहो, धरे रहो मन धीर। बाबा माइक पे। कारज सभी राम नाम कहते रहो, धरे रहो मन आप सभी ज्वाइन करिए। कारज सभी समारी है, श्री सीतापति रघुवीर। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे।
राम नाम सब कोई कहे, दशरथ अस कहे न कोई। एक बार दशरथ जस कहे, जन्म सवारत हो। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरनो बरजो। तुलसी सीता राम के बरन बिराजे दो। राम नाम अंकृत गृह, शोभा बरन न जाय। नव तुलसी के वृंद बहु, देखी हर्ष कपिराय। राम श्याम की औषधि, खरी नियत से खाए। रोग शोक आवे नहीं, महारोग मिट जाए। तो राम नाम मन दीप धर, जिहवा देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह से उजियार। अगर आपको भीतर से बाहर से हर एक जगह उजाला चाहिए तो आप राम का नाम लीजिए और आपके जीवन में उजाला ही जला, क्योंकि राम ही है जो अंधकार को दूर करने वाले हैं। राम ही काम ऋषिभम भय भव हरणम, कालमते विषीहम, योगींद्रम ज्ञानिगम्यम, गुण निधि मंजितम, निर्गुणम निर्विकारम, मायातीतम सुरेशम, खलबल नृतम, ब्रह्म बिंदय कदेवम, वंदे कंदा। ठीक है बाबा, जल्दी से एक बार ग्राउंड पे भी चलते हैं। बाबा पातालनाथ, बाबा काल ब्याल कराल भुसंदर, गंगा शशांक। ठीक है पातालनाथ बाबा जी। कलिमल औषधम मसनम, कल्याण करदुपम नौमी। बाबा हम आपके पास वापस आएंगे। शंकरम। 2 सेकंड दीजिएगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो में भी हमारे तमाम सहयोगी लगे हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या। हमारे साथ मेरी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई है। पूजा, एक बार जल्दी से अयोध्या के दिव्य दर्शन करवाइए और साथ ही वहां पर जो मेहमान आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। अभी तक कितने मेहमान आ गए हैं जिन्हें निमंत्रण पत्र गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? बिल्कुल प्रीति, मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि मेहमानों के पहुंचने बस अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। मेहमान एक बात बोली थी, उस बात के जवाब में मैं एक बात बोलूंगी। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें हैं कि लाने को निज पुण्य धाम में लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। वहाँ कौन से मेहमान अभी तक पहुंच गए? पुण्य प्रसून वहां पर, प्रसून जोशी, माफ कीजिएगा, प्रसून जोशी वहां नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट दीजिएगा फटाफट, अभी तक कितने मेहमान वहां पहुंचे हैं? नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रपति और तमाम मेहमानों का, पद्मश्री होल्डर जितने भी लोग हैं आज तक का इंडिया में, उन तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, वो सभी पहुंच गए हैं। 4000 के करीब साधु सन्यासी हैं, वो मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जब लक्ष्मी के आगमन के लिए सूर्य ने स्वर्ण की सड़क का निर्माण कर दिया तो बात अब राम के आगमन की है। अयोध्या धाम को स्वर्ण से सुसज्जित और स्वर्ग से भी ऊपर बनाया गया है और वो परिकल्पना आज धरातल पर सार्थक होती हुई नजर आ रही है। इंडिया का सबसे विशालतम मंदिर 161 फीट ऊंचा, 28,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये मंदिर, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार अब खत्म हो रहा है। इंतजार जितना लंबा है, तैयारियां उतनी ही भव्य हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार दिखाएं कि देखिए आज भी चलेंगे। तरीके से राम हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए, जल्दी से आनंद का रुख भी कर लेंगे। कुछ लाइव अपडेट आनंद के पास भी है। आनंद, आप जहां पर खड़े हैं वहां से आपको क्या नजर आ रहा है? क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अगर मेरी बात की जाए तो आप तमाम ये दृश्य देख सकते हैं कि रोड अब पूरी तरह से खाली हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और कुछ देर बाद ही सीधे राम जन्मभूमि की तरफ प्रस्थान करेंगे। और उसके साथ साथ आज देखिए, आप भी तमाम लोगों में आज भी इस वक्त भी तमाम चीज़ों को लेकर बेहद ही, क्या कहना है? हम बड़ौदा गुजरात से आए हैं और हमारा आगमन अचानक हुआ है और पूरे देशवासियों को मुझे इतना ही कहना है कि आज हम राम की वैल्यू की प्रतिष्ठा वापस कर रहे हैं और राम की वैल्यू है आनंद, शांति, प्रेम, सुख, सेवा और समरसता। तो हम बाबर ने जो भी वैल्यूज इस देश में फैलाई थी उसको आज पूरी तरह ख़त्म करने जा रहे हैं और पूरा देश इस प्रसंग में शामिल हो चुका है। और नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी, योगी जी और ट्रस्टियों के द्वारा जो समारंभ हो रहा है और
भारत से जितने भी साधु संत आनंद, महामंडलेश्वर आए, कुछ उन वक्त सबकी पहले उपस्थिति जब में हम हो रहा जुड़े हुए थे, अपने तमाम संवाददाताओं से बात कर रहे थे, तो यहाँ पर यूं कहे प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है। तो पूरी जो लाइन थी, यूं कहे काफिला गुजर रहा था, क्या वो काफिला अब थम गया है, क्योंकि अब पीएम के आने का वक्त हो गया है? इस बारे में जानकारी दीजिए आनंद। जी बिल्कुल, आप देखिए ये मैं इसी सड़क पे था, तमाम वो डिग्नेटरीज जो गेस्ट थे इनविटेशन के बाद, अब देखिए पूरी सड़क आपको खाली दिखेगी। दरअसल जिन भी व्यक्तियों को आना था, जो इनविटेशन दिया था गणमान्य व्यक्तियों का, उनका प्रवेश अंदर यानी राम जन्मभूमि में हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। तो अब जो आगे का घटनाक्रम रहेगा, प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट से सीधे राम जन्मभूमि की तरफ आएंगे और तमाम चीजों को लेकर अब कोई भी व्यक्ति अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। आनंद, एक बार जल्दी से बड़ी खबर दे दे तमाम हमारे न्यूज इंडिया के दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज इंडिया 24/7 अपने दर्शकों को दे दे। हमारे जो संवाददाता हैं इस वक्त पुष्टि कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही मिनट की, कुछ ही घंटों की, कुछ ही मिनटों की देरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री आपको राम की नगरी में, आपको राम मंदिर में नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा और तमाम जो वैदिक क्रियाएं हैं प्रधानमंत्री वो करेंगे। लेकिन एक एक करके आप देखिए, जो कॉन्वॉय है, जो काफिला है तमाम वीवीआईपीस का, उनके मूवमेंट्स का, वो लगातार न्यूज इंडिया आपको लाइव कवरेज में दिखा रहा है, क्योंकि देश के बड़े नामचीन हस्तियों को इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया था और कहा जा रहा था कि ये वो गणमान्य लोग होंगे जिस प्राण प्रतिष्ठा में, इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही लाइव तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया 24/7 आप तक लाइव पहुंचा रहा है। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर राम मंदिर जिसे फूलों से सजा दिया गया है, ठीक राम मंदिर के सामने जो बैठने की व्यवस्था है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो देखिए कैसे की गई है। जो राम मंदिर है और जो उसका मुख्य द्वार है, उसके ठीक सामने बैठने की व्यवस्था है, जहां पर तमाम वीवीआईपी गेस्ट बैठेंगे। प्रधानमंत्री अंदर होंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनका कॉन्वॉय अंदर होगा, उनके जो सिक्योरिटी एसपीजीज के लोग होंगे वो अंदर होंगे। और दूसरी तरफ जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये कि गर्भगृह में थोड़ी देर पहले जो पूजा पाठ का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया था वो संपन्न करा लिया गया है। जल्दी से दीपिका। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए किस तरीके से 2000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। हम तस्वीर भी तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और देखिए हर एक द्वार को कुछ ऐसा सजाया गया है कि मानो भगवान का। देखिए अब अनूप जलोटा विवेक जी हमारे साथ संवाददाता। अनूप जलोटा क्या कह रहे हैं, जल्दी से। आज जो है 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। अनूप जी, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आज पहले ही दिन आपको मौका मिल रहा है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, इतना ही कहूँगा कि प्रभु बस ऐसे अवतार भेजते रहे हमारे देश में, मोदी जैसे। जय श्री राम। अनूप जलोटा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक जी, अनूप जलोटा क्या, और देखिए तमाम जो वीवीआईपी हैं अब उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वो जगह को खाली करा लिया गया है, प्रोटोकॉल का पालन होगा क्योंकि कुछ ही वक्त में। अनूप जलोटा वो चेहरा, वो गायक है जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से राम के लिए न जाने कितने गीत गाए हैं और देश को उन्होंने मधुर गीत दिया। जल्दी से राजेश शर्मा जी, आप सिर्फ देखे जा रहे हैं, आज राम के लिए एक आध तो गीत गाइए आप। क्या पाताल बाबा ये गीत गाएंगे? राजेश जी गाइए। सनातनियों को एक हमारा निवेदन है कि भगवान श्री राम आज प्रकट हो रहे हैं, आप सबको बधाई। 500 वर्ष का अंधकार आज के सूर्य से उदय हो रहा है और अंधकार समाप्त हो रहा है। उस अंधकार को हमें पीछे छोड़ के सनातन धर्म की जो सांस्कृतिक आजादी है उसे मनाना है। जल्दी से राजेश जी। अरे सर, आज तो आप स्वागत में मेरे घर राम। मालिनी अवस्थी, एक सेकंड। मालिनी अवस्थी जी का सुरों से बांध देने वाली मालिनी अवस्थी, सुन लीजिए। नींद नहीं पड़ी आज प्रतीक्षा में, मतलब आंखों में नींद नहीं पड़ी है, ये उनका कहना है। वाकई में ये इंतजार है, क्योंकि सभी चाहते हैं उस पल को। क्या हम आंखें बंद करें? नहीं, आंखें खुली होनी चाहिए। भगवान किस तरीके से विराजेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा का वक्त। राजेश जी गाइए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। आप लोगों में जोश की भारी कमी है। कहा जा रहा है कि संतों का पूरा समागम है। हमारे यहाँ स्टूडियो में जो संत बैठे हैं उनमें जोश की भारी कमी है। थोड़ा जोश के साथ राम लला पधार गए और आप में जोश नहीं है। मेरे घर राम आए हैं,
बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे मिल गई मेरी कहानी से, कथा सबरी के जैसे मिल गई मेरी कहानी से। चलिए, बहुत सुनील जी आज लगता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उन्हें लग रहा है कि अभी तक यकीन नहीं हो चला है कि राम जी पधार गए हैं। मुखार अपने कम से कम 2-4 लाइन तो इतना मतलब आज या तो दुखी है या तो सदमे में है। राम की महिमा सुन लीजिए। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे जैकी श्रॉफ थोड़े दिनों पहले मंदिर की साफ सफाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम छेड़ा था उसको एक प्रतीकात्मक रूप उन्होंने दिया। हनुमान मंदिर में साफ सफाई कर रहे थे, पहुंच चुके हैं। निमंत्रण पत्र भेजा गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए और जैकी श्रॉफ पहुंच गए हैं राम मंदिर के प्रांगण में। प्रीति, आप हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से कहा जा रहा था जो अरेंजमेंट है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भर जाएगा, और वो तस्वीर जरा देखिए, वो भव्यता जरा देखिए, वो आनंद के क्षण जरा देखिए। सभी साक्षी बनना चाहते हैं, और कहा जाता है ना, जब भगवान का अवतरण होता है तो पूरी अयोध्या में त्रेता युग में जिस तरीके से तमाम देवी देवता वास कर गए थे अयोध्या में, वही भव्य नजारा। पाताल बाबा, चलो गा के बताइए। बिल्कुल, सुनील जी कुछ कह रहे थे, सुनील जी पूरा कर लें। गरीब कहे धनवान सुखी है। कैटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ पहुंच चुकी हैं। बताइए, कैटरीना कैफ जो कि रणबीर कपूर साथ में, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, ये बॉलीवुड के तमाम वो बड़े नामचीन चेहरे हैं जिनके एक ट्वीट और एक लाइक से पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों को नहीं छोड़ा गया, सबको बुला लिया गया है और सबके चेहरों पर न्यूज इंडिया की जो न्यूज इंडिया का कैमरा है वो उनकी तरफ है। और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं हम कि मुंबई से लेकर के अमेरिका और लंदन से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या के प्रांगण में कौन कौन पहुंचा है। जल्दी से सुनील जी। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी जी है जान विचार करे, सिया राम भजन बिन जीव दुख। एक बार जल्दी से दीपिका, रणबीर और आलिया की तरफ कैमरा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखिए, हम तस्वीरें वही दिखा रहे हैं कि जिन तैयारियों का जिक्र किया जा रहा था, जो तैयारी लंबे अरसे से की जा रही थी, वो जगह भर गई है। चूंकि ये जो राम मंदिर है ठीक बाहर तमाम वीवीआईपी बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स बताए थे कि संख्या और बढ़ सकती है, और देखिए कुछ देर बाद ये खचाखच बढ़ जाएगी वो जगह जिसका इंतजार किया जा रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए, रणबीर कपूर आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा कैटरीना कैफ, विक्की कौशल आपको नजर आ रहे होंगे। किसी को भी नहीं यहाँ निमंत्रण से चूका गया। और कल आपको याद होगा कंगना रनौत भी पहुंची थी, हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से किस तरीके से साफ सफाई की थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। बिल्कुल दीपिका, और साथ ही देखिए दो तस्वीरों में अमिताभ बच्चन जी नजर आ रहे, लेकिन दीपिका एक चीज यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, दोनों ही तस्वीर न्यूज इंडिया तो दिखा रहा है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया यहाँ पे, नोटिस ये करने वाली बात है, आप देखिए आपको लग रहा होगा कि अयोध्या में कुंभ मेला लगा है। बिल्कुल देखिए लोग इतने ज्यादा हैं, और कहा प्रधानमंत्री 10 दिन पहले से अपने सोशल मीडिया पर भाषणों में कह रहे थे कि जो भी अभी अयोध्या जाना चाह रहे, जिनके पास इन्विटेशन यानी कि निमंत्रण पत्र नहीं गया, वो फिलहाल जाना बंद कर दे, क्योंकि होटल्स में जगह नहीं है। और ऐसे में अभी फिलहाल अयोध्या कुंभ हो चला है और कुंभ जैसी तस्वीर लगातार आ रही है, और ये कुंभ की ही भीड़ है जो अयोध्या में आज उमड़ी है। दो बड़ी तस्वीर प्रीति, जैसे कि आपको जो हम किदवंतियां हैं, जो हम रामायण में पढ़ चुके हैं, जो रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जब भगवान का अवतरण हुआ था तो सारे देवी देवता मानो खुद ही उतर आए हों। बिल्कुल, हाँ पाताल बाबा। देखिए
राम बिना दुख कौन हरे, बरसा बिन सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, जग जोग विराग महा मुख साधन, दान दया धर्म कोटि कहे, पन रोप के दास कहे, तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। दुख को हरने वाला भगवान, सुख को देने वाला भगवान। और राम जो है एक ऐसा नाम है कि कहीं पर भी जन्म से अगर जन्म होता है तो बुआ उसके कान में कहती कि राम राम कहो, और लास्ट पे भी देखिए राम राम। कहीं पर भी राम से आप अलग हो नहीं सकते हैं। अगर राम से मानव अलग है तो इसका मतलब कि वो संसार से विरक्त है। संसार सागर शुक्रम श्री जानकी जीवनम, ध्यानस्थ कृतन्न पिबंति संतताम, श्री राम नामा अमृतम। इसीलिए ध्यान में निमग्न होकर के संत जो है वो राम का नाम लेते हैं, क्योंकि कोकि कंठा भनीलम सुर बर बिलस दी प्रपादाब्ज चीनम। प्रति अपना राजा का धर्म, ये सारे भाव मन में आ रहे हैं और यहाँ से यही सारी ऊर्जा लेके जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा किस तरह से उतरती हुई भी दिखाई दे रही है, जिस तरह से ये संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है? ये सब कुछ मर्यादा में ही है, और मर्यादा के लिए कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता जो होती है वो आज दिखा दिया यहाँ पर। प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, कितना सौभाग्यशाली अपने आप में। बहुत ही 500 वर्ष का संघर्ष, और उसमें रक्त रंजित इतिहास। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कितने ही कार सेवकों की निर्घृण हत्या, और उसके बाद ये जो आज वास्तु और भवन निर्माण हुआ है, मंदिर निर्माण हुआ है, मन में करुणा भी है और मन में सम्मान भी है उन सारे कार सेवकों। एक सेकंड रुक जाइए। राजेश जी से आपसे जानना चाहेंगे, 1528 से लेकर के 2024 तक का ये जो सफर था, जिसमें पूरे देश भर के लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद आज हम बहुत मंदिर में हैप्पी है, हम इधर आए। थैंक यू। अंबानी परिवार से उनकी बेटी मुकेश अंबानी की बेटी और उनके दामाद पहुंच चुके हैं निमंत्रण में अयोध्या के मंदिर में। आकाश अंबानी भी। राजेश जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जब जब बाबर आए और उन्होंने मंदिर को गिरा करके वह मस्जिद बनाया, उसके बाद भी कहा जाता रहा, ये प्रमाण रहे हैं कि बाबरी जन्म स्थान कहा जाता था पूरे स्थान को। लंबी लड़ाई चली, जो लेफ्ट के लोग थे उन्होंने कहा, जो मुस्लिम पक्ष था वो भी मानते थे कि नहीं ये जो है ये जन्म स्थान ही है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं आप थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको प्रमाण देंगे कि यहाँ पर मस्जिद ही था। लेकिन हालांकि वो टिक नहीं पाया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था तब तमाम धर्मगुरु, और पहले भी जब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वगैरह थे, उन्होंने जो प्रमाण रखे थे साधु संतों ने दी, और उसके बाद फिर हम दिव्य मंदिर देख रहे हैं। इसकी कहानी जरा बताइए, कैसे बाबरी जन्म स्थान को पूरे देश ने झेला होगा उस टाइम में। उन्हें पता था कि हमारे रामलला की मंदिर है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पूजा नहीं कर पाए। देखिए, रामलला ने यहाँ पर जन्म लिया, इसमें कोई संशय नहीं है, और ये तो हर तरीके से साबित हो ही चुका है, और कोर्ट ने भी इसके पक्ष में हमारा फैसला दे ही दिया है, और आज भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन जब हमारा यहाँ पर मंदिर था तो कुछ आक्रांता जो बाहर से आए, बाबर जैसे, और उन्होंने यहाँ पर जो है मंदिर को ध्वस्त करके और उसके बाद में यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस चीज़ के प्रमाण भी जितना भी हमारा ये केस चला, उस केस के अंदर में हमारे जो हिंदू धर्मगुरुओं के जो वकील थे या राम जन्मभूमि न्यास के जो वकील थे उन्होंने रखे हैं, और इसी के तथ्य के आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। और बहुत लंबी लड़ाई थी, और ऐसा नहीं है, प्रत्येक जो सनातनी है उसके मन के ऊपर, उसके दिल के ऊपर बहुत ही कुठाराघात हो रहा था। और क्योंकि भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, वो ये ध्वस्त होने के बाद में भी बहुत दिनों तक टेंट में विराजमान रहे। बिल्कुल टेंट से लेकर बिल्कुल टेंट में विराजमान रहे, टेंट के अंदर में विराजमान रहे। कितने दिनों तक वहां पर कोई दर्शक नहीं जा सका, हमें रामलला का कोई दर्शन नहीं हो सका, कितने दिनों तक ताला लगा रहा। तो कुठाराघात तो कम नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल हम उन कार सेवकों को भी नहीं भूल सकते। इस वक्त
जो बिल्कुल, जीत जिन होती है कार वो सत्य सेवकों की ने जीत होती है। बिल्कुल, है ना? वो आपको याद होगा किस तरीके से जब बाबरी मस्जिद को विध्वस्त किया गया था, वो कार सेवक जिनको हमेशा से याद किया गोलियां जाएगा, चलवा दी थी। हालांकि गोलियां चल गई थी उस गोलियां वक्त, चलवा दी थी। बिल्कुल। 700 कार सेवक हमारे मारे गए थे। हाँ, है ना? अब जिस विग्रह की हम बात करते हैं, यूं कहते हैं ना कि कृष्ण शिला नहीं, वो रामलला, यानी कि कृष्णमय ही हो गए हैं रामलला। वो विग्रह जो है अति सुंदर anticipating the moment when actually the Ram Pratishtha will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब enter कर रहा था, after the security, I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. It's just the tears well up in your eyes, and right now I'm here with everybody, and I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanumanji that I, amongst billions of people, I'm one of them who has come here. जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि हम उस विग्रह का जिक्र कर रहे हैं, उस विग्रह के बारे में बता रहे हैं। वो मूर्ति जिनके अभी नैनों पर पट्टी बंधी हुई है, कहा जा रहा है ना कि वह कृष्ण मूर्ति है, यानी कि कृष्ण शिला है जो अब राम लला में हो जाएंगी। वो एक बाल रूप है। हाँ, भगवान श्री राम का वो बाल रूप है, और वो जो मूर्ति बनाई गई है जी, वो गंडकी नदी से और सालेग्राम पत्थर होता है, वो पत्थर मंगवा करके और उससे वो मूर्ति, वो विग्रह बनाया गया है। तो उसमें देखो, सालेग्राम जो होता है वो भगवान विष्णु का रूप होता है जी, और सालेग्राम पत्थर से वो मूर्ति बनाई गई है। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, मैं देख रहा था कि अयोध्या में जो लोग पहुंच रहे थे वो भाव विभोर हो गए, उनके आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, मैं ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, नाम उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि भाव विभोर होकर के अश्रुधारा उनके आंखों से बह रही थी। तो ये क्या कारण था? देखिए, जब हमारे आराध्य हमारे सामने आते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत से मंदिरों में मैंने भी अनुभूत किया है ये, कि जब मैं भगवान के सामने जाता हूं तो मैं भाव विभोर हो जाता हूं, मेरे कंठ से रुदन निकलने शुरू हो जाते हैं, अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। तो ये तो भगवान का बाल रूप है, इसमें तो वात्सल्य भाव आ रहा है। आपने वात्सल्य भाव का जिक्र किया, इस वात्सल्य भाव पे क्या कोई अच्छा सा भजन आप हमें सुना पाए? मैं गायक नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप गायक ना सही, सुनील जी सुनाइए। सुनील जी राम स्तुति सुनाइए। सुनील जी बच रहे हैं, नहीं पाताल बाबा और राजेश जी के आड़े में सुनील जी बचे जा रहे हैं, नहीं चलेगा। सुनाइए सुनील जी। सुनील जी आप सुनाइए। या तो आप बहुत ज्यादा खुश है या फिर सदमे में, सुनाइए 2 लाइन दर्शकों को। नहीं, रामचंद्र जी के नाम पे सदमे में नहीं, श्री रामचंद्र कृपाल भजन गाते हैं। तो बाद में प्रकट बोला गाइए ना, प्रकट वाला। चलो आप शुरू बहुत जल्दी सुनाइए, फिर ब्रेक का वक्त होगा। कटे कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महपारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु किनारी कही दो कर जोरी अस्तुत तोरी कही विधि करहु अगंता माया गुण गाना तीतय माना वेद पुराण भलंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हमें समय बहुत कम और जल्दी से छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं। हमारा ये जो भजन कीर्तन है ये चलता रहेगा, साथ ही आपको न्यूज इंडिया लाइव अपडेट देता रहेगा, लाइव ब्रॉडकास्ट आपको दिखाएगा सीधे अयोध्या से। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट सीधा अयोध्या से न्यूज इंडिया पर। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम